दोस्तों आदाब, मैं मोहम्मद गुफरान आफरीदी इंडिया फर्स्ट रिपोर्ट्स के लिए आज मैं मौजूद हूँ सदर बाज़ार विधानसभा के अंतर्गत। ये इलाका आता है किशनगंज। यहाँ पर काफ़ी सारे मसाइल हैं, यहाँ पर काफ़ी सारे इश्यूज़ हैं जिनको मौजूदा एमएलए और काउंसलर किसी भी तरह से हल कर नहीं रहे हैं। ये कहना है इलाके के लोगों का। यहाँ पर पानी भरने की समस्या, ओवरफ्लो का मसला बहुत अहम है। तारों का यहाँ पर जिस तरह से जाल है जगह जगह, वो भी बहुत अहम मसला है। स्ट्रीट लाइट का यहाँ पर उस तरह से नहीं है जैसे स्ट्रीट लाइट होनी चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर गंदगी का भी एक अहम मसला है जिस पर हमारे साथ कुछ लोग बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे क्योंकि इंडिया फर्स्ट रिपोर्ट्स की जो कोशिश है वो यही है कि इलाके के जो ज़मीनी स्तर के जो मसाइल है उनसे जो है आवाम के जो नुमाइंदे हैं उनको आगाह किया जा सके, उनको बेदार किया जा सके, उनको अवेयर किया जाए। तो इसी कोशिश के तहत आज हम यहाँ किशनगंज चौक पर आए हैं। यहाँ पर हम कुछ लोगों से बात करेंगे। इलाके के मसले को लेकर हमारे साथ कुछ लोग बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। हम उनसे बात करते हैं। सर, आपका नाम? मेरा नाम फैसल है जी। और कहाँ रहते हैं सर आप? मैं यहीं मोहल्ला किशनगंज में मेरी रिहाइश है जी। क्या क्या मसले हैं इलाके के अंदर? क्योंकि हमने देखा है गंदगी मसला है, सीवर लाइन का मसला है, ओवरफ्लो का मसला है, किशनगंज चौक के अंदर पानी बहुत बड़ा भरने का बहुत बड़ा अहम मसला है। और इसके अलावा क्या क्या मसला है? जी, मसले मसाइल तो बहुत हैं। जैसे कि ओल्ड दिल्ली एरिया है, वॉल्ड सिटी है और यहाँ पर आबादी बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पर मसले मसाइल की कोई कमी नहीं है। अब रिसेंटली जो चल रहा है वो है बारिश हल्की सी भी होती है तो हमारा मोहल्ला किशनगंज चौक किशनगंज कह लीजिए, और यहाँ का लैंडमार्क है इमली वाली मस्जिद। वहाँ के सामने जो जितने भी सीवर लाइन है वो ओवरफ्लो हो जाते हैं, और ओवरफ्लो इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि बच्चों का, लड़कियों का, बच्चियों का, बुज़ुर्गों का निकलना दूभर हो जाता है। अब नाराज़गी ये होती है कि हमने सारे डिपार्टमेंट में एप्लीकेशंस लगा ली। हमारे एमएलए सोमदत्त साहब से हम लोगों ने मुलाकात कर ली, और जो सीएमओ था, चीफ मिनिस्टर ऑफिस, उसमें भी हमने ट्वीट भी कर दिया है और मेल भी कर दिया है, लेकिन अभी तक हमें कोई रिस्पॉन्ड नहीं मिला है। तो ये एक इंसान की एक बर्दाश्त की एक लिमिट होती है। इस बात को होते हुए कम से कम 1 महीना हो चुका है बारिश के साथ साथ इस ओवरफ्लो को, और अगर हम पिछले दौर पर जाएँ तो तकरीबन ये 7-8 साल से मामला चल रहा है। तो हर इंसान का एक पेशेंस होता है। इस वक्त यहाँ के लोग इंक्लूडिंग मी बहुत ज़्यादा एग्रेशन में हैं कि भाई हम आपको वोट देकर यहाँ पर अपॉइंट करवाते हैं, आपकी जिम्मेदारी है कि यहाँ के मसले मसाइल को हल कराएं, जो कि नहीं हो रहा है। 4 बार के एमएलए सोमदत्त शर्मा है, उनकी बहुत ज़्यादा लापरवाही सामने आई है, तो उसको आप किस तरह से देखेंगे? बिल्कुल, उनको इस चीज़ को सोचना चाहिए। अगर वो इस एरिया से, इस कॉन्स्टिट्यूंसी से अगर वो जीत कर आ रहे हैं, दैट मीन्स हमारा उनको सपोर्ट है। हम उनके लिए स्टैंड लेते हैं, हम उनका फेवर करते हैं, आम आदमी पार्टी का हम फेवर करते हैं। लेकिन जो उनका एक मॉडल था कि क्लीन दिल्ली का जो मॉडल था, और जो उन्होंने इनिशिएटिव लिया भी था, अगर वो फुलफिल नहीं होता तो हमारा क्या फ़ायदा उनको इलेक्ट करने के लिए? हम उनको वोट क्यों करेंगे? तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा मतलब तकलीफ़देह बात होती है कि जिसको हम पसंद करके यहाँ पर हम इलेक्ट कराते हैं, जिताते हैं, और उसकी तरफ से हमें कोई रिस्पांस नहीं मिलता। इसी गली में जहाँ पे आप खड़े हैं, सिर्फ 1104 मकान नंबर है मेरा, गली नीम वाली। आप ये देखिए सामने 1088 1088 से लेकर के यहाँ तक कोई भी गटर आपका ढक्कन उठाकर देख लीजिए, बिल्कुल ऊंचे नीचे हैं, जिससे कि 2 लेडीज गिर चुकी हैं यहाँ पर, समझे जी। हाथ पैरों में चोटें लगी हैं बहुत ज़्यादा। आप कोई सा भी ढक्कन देख लीजिए सामने से यहाँ तक, उससे बोला गया, उन्होंने कहा हाँ जी करेंगे। पाइपलाइन, सीवर लाइन सारी जो है डैमेज हुई भी है कि जी अपने आदमी को बुलाइए, आप वो करेंगे। मैंने खुद ज़ाती तौर पर जो है 3 आदमियों को पाइपलाइन डलवाई हैं, तीनों की अलग अलग। ऐसा तो खैर है, लेकिन ये आपके बीएसएस वाले जितने भी हैं, इन्होंने वायरिंग वगैरह जो है कुछ प्रॉपर तरीके से नहीं की। अगर एक लाइन में एक साइड से करते हुए जाते हैं ना, तो ये वायर वगैरह बिल्कुल क्लियर होती है आपकी, समझे नहीं। ख़ास करके बीएसएफ की वायरिंग से जो है थोड़ी सी दिक्कत है, बीएससीएस की। हम मौजूद हैं किशनगंज मोहल्ला के अंदर। एक गली है, गली का नाम क्या है? और यहाँ पर कुछ लोगों से बात भी करिए। सर, आपका नाम? मेरा नाम परवेज़ है जी। परवेज़ भाई, यहीं रहते हैं आप? जी, हम यहीं रहते हैं, यहीं रिहाइश है, यहीं पैदा हुए, यहीं पले बड़े, सब यहीं पर। कौन सी गली है, क्या नाम? ये गली नीम वाली है, ये नीम वाली, तेलीवाला चौक किशनगंज गली नीम वाली जी। तो हमने देखा यहाँ पर बहुत ज़्यादा खस्ता हालत है गली की पूरी। जी, बहुत ज़्यादा। चौक में देखो कितना बुरा हाल है, पानी ऐसे ही रहता है 12 महीने पानी, क्योंकि निकाती नहीं है, कोई काम नहीं है, कुछ नहीं। वो तो हमने देख लिया, लेकिन हम यहाँ की बात करिए तो गली तकरीबन 1 महीने तोड़ के चलेगा, 1 महीने पहले, अभी तक नहीं बनी है। तो क्या कहना चाहिए? बस ये इस तरह का काम हो रहा है जो हमने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा। ये रेता डाल करके कोई मसाला थोड़ी रुकेगा इसके अंदर, कोई ये रोड़े पड़े हुए हैं, रेता पड़ा हुआ है, इस तरह का तो हम पहली बार देख रहे हैं इस तरह काम होते हुए। हमारी लाइफ में कभी ऐसा काम हुआ ही नहीं है। ये रोड़े पड़ जाएंगे इसके ऊपर, तो इसके ऊपर माल कितना डलेगा? 1 इंच सारा माल डलेगा इसके अंदर। अब ये पता लगेगा, गाड़ियाँ खड़ी होती हैं यहाँ पर, रोज़ाना अप डाउन होता है गाड़ियों का,
और ये सब टूट जाएंगे, सब ये साइटों से सारी गाड़ी जो है जगह बनेगी है। लोगों को परेशानी हो रही है? परेशानी सबको हो रही है। गाड़ियों के भी टायर जो पंचर हो रहे होंगे? पंचर हो रहा है, स्टैंड टूट रहे हैं, स्टैंड टूटे पड़े हुए हैं गाड़ियों के सभी। बिल्कुल। क्योंकि जब गाड़ी निकालेंगे गिरेंगे, चोट लगती है निकालते हुए कई बार। जब गली तोड़ी गई थी तो आपने उनसे प्रॉमिस नहीं किया था कि जल्दी इसको तामीर करा उन्होंने कहा था इसको तोड़ते हुए इसको हम बना देंगे। लेकिन अभी 1 महीना हो गया, अभी तक कुछ नहीं, कोई बस ये प्रोत्साहन लेंगे? नहीं जी नहीं, बस ये तोड़ के डाल दिए है, आते हैं चले जाते हैं, वीडियो बनाते हैं और अपना बस यही चल रहा है फिलहाल। तो ये करके चलाते हैं, कोई काम कुछ नहीं होता? काम कुछ नहीं हो रहा है जी फिलहाल तो। क्या मसला है इलाके के अंदर, क्या इश्यूज़ हैं? 1 महीने से ज़्यादा हो गया है, हम जो है परेशान होते हुए, जब से बारिशें हो रही हैं, कंप्लेंट पे कंप्लेंट, ऐसा कोई सा डिपार्टमेंट नहीं है जहाँ कंप्लेंट नहीं करी हमने। दिल्ली जल बोर्ड में करी, एमसीडी में करी, सोमदत्त को स्पेशल करी, और तो और दिल्ली की मुख्यमंत्री जो हैं रेखा गुप्ता, उनको भी मेल कर दिया। और जो हमारे एरिए के ही जो जेई हैं अमन शर्मा, उनसे तो मैंने इतने उन्हें मैंने कंप्लेंट डाली हैं, बच्चों के फ़ोटो भेजे कि कोई भी बच्चा स्कूल से आ नहीं पा रहा, जा नहीं पा रहा, नमाजी नमाज के लिए नहीं जा पा रहे। एक ही एंट्री है मोहल्ले की, दूसरी कोई एंट्री नहीं है। पानी में भरे हुए ऐसी परेशानी हो रही है, समझ लो इतनी ज़्यादा दिक्कतें परेशानी हो रही है उसमें। और हर टाइम, और अमन शर्मा जी को तो ये कंप्लेंट करे हुए 1-1.5 महीना हो गया है, मेरे पास विद रिकॉर्ड है, उनकी वर्डिंग्स है, उनकी लिखत में है, मेरी उनसे व्हाट्सएप पे चैट हो रही है। वो ये चाह ही नहीं रहे, ऐसा लगता है वो एरिया ही किशनगंज उनके जो है डिपार्टमेंट, जो उनका एरिया लगता है उसमें आते ही नहीं किशनगंज, ऐसा लगता है इस नक्शे में ही नहीं है। और बस हर आदमी, सोमदत्त जी हैं, उन्हें भी वोट से मतलब है, वोट चाहिए तो आते हैं शक्ल दिखाने, और वरना उनका कोई मतलब नहीं कि पब्लिक परेशान हो रही है, होती रहे। जितना भी आदमी जो है परेशान हो रहे हैं, उन्हें किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं, हो रहे पूरी दिल्ली परेशान है। और ख़ास तौर पे हम लोगों ने तो कंप्लेंट करते करते हमने हर जगह कंप्लेंट कर दी। ये मेरी आज़ाद मार्केट चौक किशनगंज में ही केमिस्ट शॉप है। यहाँ पर बहुत ही गंदा हाल हुआ पड़ा है, चारों तरफ के सीवर बिल्कुल ब्लॉक हुए हैं। ग्राहक भी आने से पहले पूछता है कि वहाँ पर पानी बह रहा है क्या, तब उसके बाद वो अपना डिसीज़न लेता है कि उसको आना है या नहीं आना। अब मैं तो यही कहूँगा, जैसे हम किसी पूजा के स्थान पे जाते हैं ना, सुबह अपने पैर धो के गुरुद्वारे में अंदर घुसते हैं, और ये भी हमारा एक पूजा का स्थान है, तो हमें यहाँ पर इस पानी से पैर धो के अंदर जाना पड़ता है। बहुत ही गंदा हाल हुआ पड़ा है। इसमें कोई भी जो अथॉरिटीज़ हैं या जो भी कंसर्न बंदे हैं, कोई एक्शन लें तो ज़्यादा अच्छा होगा। हम लोगों को बहुत प्रॉब्लम हो रही है इसकी। सारों से जो भी अथॉरिटीज़, कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज़ जो भी हैं, जो भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज़ जो भी इसको ठीक कर सकती हैं, हम उनको यही गुजारिश करेंगे कि इनको ठीक करके हमें इस प्रॉब्लम से निजात दिलाएं। हाँ, मेरा नाम अशोक कुमार है जी। ये मेरी शॉप है हलवाई की। तेल मसला है कि पानी की समस्या यहाँ की सोल्व नहीं होती कभी। यहाँ पानी की समस्या जो है, सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि यहाँ सीवर छोटे हैं, आबादी ज़्यादा है यहाँ पे, पानी बाहर निकलता है, दुकानदारी ख़राब होती है, तारों को जाल लगा हुआ ऊपर, ये आगे लगना खतरा रहता है ऊपर तारों का। पानी कभी निकलता नहीं, पानी यहाँ का निकास के भी अंतरी को नेता राजी नहीं। यहाँ पे बोर्ड इलेक्शन टाइम पर आ जाएंगे, उसके बाद वो आगे देखता नहीं हमारे को। यहाँ पे ये पानी दुकानदारी सारी ख़राब रहती है हमारे यहाँ पे। हर आदमी परेशान है, सीवर लाइन सब भरी हुई सारी पुल यहाँ की, कोई लाइन ठीक नहीं आ गई। ना कोई नेता आता है, ना कोई भाईचारा है यहाँ पे, ना कोई मोहल्ला का आदमी कोई आदमी है। तो अपना अपना काम कर रहे हैं सब अपना, कोई किसी को मतलब नहीं किसी को। दुकानदारी किसी खराब हो चाहे ना हो, लड़ाई झगड़ा 1 मिनट में कर देंगे, सीवर अपने पास डलवाएंगे, जो उसको काम नहीं करने देते यहाँ पे। नेता लोग कोई आता नहीं यहाँ पे। सबसे बड़े मुद्दा हमारा पानी का है, पानी की सीवर लाइन डल जाए, भाईचारा मोहब्बत का माहौल हो यहाँ पे, हर चीज़ का सुविधा होनी चाहिए यहाँ पे। कोई नेता राजी नहीं आप। सर आपका नाम और कहाँ रहते हैं? शाहिद अंसारी। ये सामने बिल्डिंग हमारी है। सारा दिन जो है पानी चलता रहता है। नमाज में इतनी परेशानी होती है, सारा सीवर का पानी ऊपर से जाता है नीचे के बजाय, सारा पानी ऊपर से जाता है। सारे जो है बिल्कुल अंदर से लेके बाहर तक लोग बहुत परेशान हैं। सबसे पहली बात तो है नमाजी परेशान है, उनको बार बार पैर धोने पड़ते हैं, बार बार सीवर का पानी खुजली हो गई कई लोगों के पैरों में, बीमारियाँ फैल रही हैं। बीमारियाँ फैल रही हैं इससे। जी, वो जो सोमदत्त है वो 4 बार का विधायक है, कोई ध्यान नहीं देता वो इलाके को। आपके भी उसको वोट पड़ा, 4-4 बार विधायक बना वो, तभी हाल है उसका। अब इसके अलावा और क्या मसले हैं? शीश महल का मसला क्या है? किशनगंज का मसला क्या है? पूरा आज़ाद मार्केट का मसला क्या है? पूरा आज़ाद मार्केट का मसला तो वो पानी का ही है। शीश महल का तो खैर अभी कोई ख़ास मसला नहीं, वहाँ भी सारा गंद बहुत है,
बहुत ये समझ लो कि कूड़े के ढेर हैं ज़्यादातर, स्ट्रीट मतलब लाइटें चल रही है। स्ट्रीट लाइटें कम चल रही हैं, आधी चलती हैं आधी नहीं चलती, उनकी मर्ज़ी की बात है, चलाए या ना चलाए। वाईफाई वगैरह का ही मसला था क्योंकि वाईफाई लगाए थे जगह जगह, तो वाईफाई चल रहा है, बॉक्स वगैरह। ऐसे ही चल रहा है वाईफाई, उनका बॉक्स ऐसे ही चल रहा है। दिक्कत बहुत ज़्यादा है, ये नहीं कि थोड़ी बहुत दिक्कत है, दिक्कत ही बहुत ज़्यादा है। तो आप अपना एक डेलीगेशन लेकर एमएलए के पास गए, हालांकि कुछ लोगों ने कहा एमएलए के पास गए, लेकिन अब क्या अब आप चीफ मिनिस्टर के पास जाएंगे, अब आप लोग एलजी के पास जाएंगे? नहीं होगा तो फिर वहीं जाएंगे फिर। अब ये नहीं कराता, सुनता ही नहीं तो वहीं जाएंगे लोग, और क्या करेंगे? अपना डेलीगेशन लेके फिर चीफ मिनिस्टर के पास जाएंगे या वहाँ जाएंगे, दोनों में से कहीं एक जगह तो जाएंगे ना। भाई ये समझ लो कि सीवर का पानी इतना गंदा है कि यहाँ से लेके वहाँ तक सारा बुरा हाल। हम यहाँ पर देख रहे हैं कदीमी और तारीखी मस्जिद है, यहाँ पर नमाजी आते हैं, काफ़ी नमाजी होते हैं, तो उन्हें कितनी ज़्यादा दिक्कत होती होगी? ये समझ लो कि मस्जिद के अंदर कम से कम 2000 आदमी होता है, इतनी माशाल्लाह इतनी बड़ी मस्जिद है। एक इधर मस्जिद है, 2 मस्जिद हैं, वो बेचारे वो इधर से इधर, कोई इधर से इधर गेट बंद कर रखा है बेचारे, फिर वो इधर से जाते हैं, इधर पे भी एक गेट है तो उधर जाते घूम के जाना पड़ता है। सबसे ज़्यादा बिजली की परेशानी, सड़कों की परेशानी। आज जो मेन मुद्दा है ना वो सड़क का है। सीवर लाइन बहुत छोटी डली हुई है, डालनी चाहिए, कुछ लोग डालने नहीं दी। ये पानी हर वक्त जमा रहता है, नमाज के लिए लोग निकलते हैं, नमाज को नहीं जा पाते, सब परेशान है, ट्रैफिक में परेशानी सारी। तो हम ये चाहते हैं जो हमारे ये अध्यक्ष वो है सोमदत्त जी आए, इस मसले को देखें और यहाँ कम से कम सीवर की लाइनें बड़ी डाल दें ताकि परेशानी न हो। परेशानियाँ तेली वालों को भी हो रही है, पानी अंदर से नहीं तो ऊपर से जा रहा है, परेशानी तो उनको भी है, लेकिन वो लोग रोकते हैं, पता नहीं क्यों रोकते हैं। ये लाइन हमारी कर दी आज़ाद मार्केट में, पानी चढ़ता नहीं उधर, ये मेन सीधे जा रही है, बहादुर रोड का पानी यहीं आएगा, नहर पे से पानी यहीं आएगा, आज़ाद मार्केट का पानी आएगा, सब जाएंगे तेलीवाड़े में। तो हमारी लाइन भी तेलीवाड़े में ही जानी चाहिए। ये सोमदत्त जी को देखना चाहिए, करना चाहिए, हम लोग की परेशानी देखनी चाहिए, बहुत परेशान है यहाँ से बदले निकले। हाँ मतलब अपनी परेशानी जो है सारी, हाँ परेशानी जो यही सब पूरा मोहल्ला, हमें निकलने में परेशानी है, शीट में सो के जाना पड़ता है, जो कि हमारा रास्ता सीधा है, बहुत परेशानी हो रही है। हमारे सोमदत्त जी को देखना चाहिए, बल्कि हमारे जीबी भाई हैं उनको भी देखना चाहिए हमारी परेशानियों को। इसमें कोई हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं देखना चाहिए, ये हमारी परेशानी दूर करनी चाहिए। बहुत ही परेशानी है हम लोग पाने के लिए, कुछ आपके जरिए हमारा कुछ काम हो तो अच्छी बात है। जैसे भाई शायद और ओवरफ्लो से जो प्रभावित है सबसे ज़्यादा हमारी बच्चे और औरतें। जो यहाँ 2-2 स्कूल हैं, मस्जिद है, यहाँ पर जब जो यहाँ पर प्रार्थना के लिए आते हैं, नमाज के लिए आते हैं, या बच्चे अपने स्कूल के लिए आते हैं, वो ऐसे आते हैं जैसे कि अपना उनके टखनों तक पानी होता है, और बहुत ही मतलब जो है ना परेशानी के साथ वो निकलते हैं और आते हैं। और कंजक्शन है यहाँ पर, आपको मालूम है ये एरिया जो है बहुत ही मतलब जो है ना तंग है गलियाँ, तो यहाँ जो है हालात बस से बदतर हो जाते हैं। 10 मिनट की बारिश हो जाए सिर्फ तो वो घंटों के लिए मतलब जो है ना पानी चलता रहता है, और अगर 1 घंटे बारिश हो गई तो फिर तो वो कई दिन के लिए सिलसिला चलता रहता है। तो लिहाजा प्रशासन से यही हमारा निवेदन है, आग्रह है कि इस समस्या को जल्द से जल्द इसका जो है सोल्यूशन निकाला जाए, क्योंकि हमारे सारे प्रयास जो है अभी तक जो है ना नाकाम साबित हुए हैं। सब विभागों को लेटर लिखे हैं, तमाम तरह की जो एप्लीकेशन जितनी भी अपील कर सकते थे, जितनी भी भागदौड़ कोशिश कर सकते थे, अपने बिहाफ पे भी काम कराने की कोशिश की, तो उसमें भी एक एंगल निकल के आ गया जो कानूनी, तो उसमें भी जो है मतलब बैकफुट पे आ गया जी, उसे मतलब वापस लेना पड़ गया उस कदम को। तो अब ये समस्या का समाधान करेगा कौन? बिल्कुल, जब समस्या है तो इसका समाधान भी तो होना, प्रशासन ही तो इसका करेगा। हम वोट देते हैं या उनके मतलब जो है ना वो करते हैं, उनकी नीतियों को हम जो है ना चलते हैं, तो अब हमारे लिए कौन आगे आएगा? प्रशासन से ही उम्मीद करते हैं हम, या तो यूँ कह दे प्रशासन हाथ खड़ा कर दे, तो फिर हम मोहल्ले वाले जो भी होगा फिर अपने उससे करेंगे अपने बिहाफ पर। आप क्यों करेंगे जब आपके पास वो वोट मांगने के लिए तो आते हैं आपके पास? सामर्थ्य नहीं है उनके अंदर, मतलब जो है ना अगर ये नहीं है विल पावर कार्य करने की, या विकास 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 इतना बड़ा मुद्दा है, ये नेशनल लेवल का मुद्दा है। बेसिक नीड जो है हमारी वो पूरी नहीं हो रही, हम सड़क पर चल नहीं सकते। देखिए मसाइल तो बहुत ज़्यादा हैं हमारे यहाँ, लेकिन सरेदस इस वक्त जो सबसे बड़ा हमारा मसला है वो पानी का है, ये ओवरफ्लो का। बारिश हो या ना हो हमारे यहाँ ओवरफ्लो रहता है। जब थोड़ा सा प्रेशर ज़्यादा होता है पानी का तो आप देख रहे हैं ये पानी ओवरफ्लो है, और आगे तक ये तेलीवाड़ा है, सदर बाज़ार है, वहाँ तक ये पानी बहता रहता है। हमने बहुत कोशिश कर ली, 1 महीने से ज़्यादा हो गया। हमारे MLA साहब, हमारे JE साहब, हमारे AE साहब, हमने सब से जाके बात करी, लेकिन हमारे मसले का कोई हल ना निकल सका। मेरी दरख्वास्त है, हमारी जो दिल्ली की चीफ मिनिस्टर साहिबा हैं रेखा गुप्ता जी, आप इसकी तरफ ध्यान दीजिए और हमारी इस जो परेशानी है उसका हल निकालिए।
हम दरख्वास्त करते हैं अपनी चीफ मिनिस्टर साहिबा से कि आप हमारे काम को हल कराएं। तो अगर परेशान है। तो आपने जिस तरह से बताया कि एमएलए साहब के पास भी आपने कई बार शिकायत दर्ज कराई है, अगर आपकी ये सुनवाई नहीं हो रही है तो आप इनकी शिकायत जो है करने के लिए रेखा गुप्ता जी के पास जाएंगे? और जाएंगे, रेखा गुप्ता जी के पास भी जाएंगे। अगर नहीं हुई तो फिर हमने जो एलजी साहब हैं हम वहाँ तक भी जाएंगे। हम चाहते हैं कि हमारा मसला मोहब्बत से हल हो जाए। कहते हैं कि भाई हो जाएगा, बरसात है, ओवरफ्लो है, बहाने होते हैं, हो जाते हैं। हम ऑनलाइन कंप्लेंट करते हैं तो उसमें ये होता है कि भाई आते हैं, वो देखते हैं भाई ये प्रॉब्लम बड़ी है, हमसे नहीं सॉल्व हो पाएगी, हल्की फुल्की सफाई करते हैं और चले जाते हैं। लेकिन मसला का हल नहीं हो रहा। मस्जिद भी है, मस्जिद में आने वाले लोगों को परेशानी है, छोटे छोटे बच्चे भी हैं, कम से कम 3 से 4 हज़ार वोटर हैं यहाँ पे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। वोट के टाइम तो नेता आते हैं, हमसे वायदे करते हैं, हमें लुभाते हैं और वोट लेके चले जाते हैं और उसके बाद हमें धक्के खिलवाते हैं। हम चक्कर लगा रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही हमारी। बहुत तकलीफ दे बात। स्टूडियो वाले डिबेट करते हैं, हम ग्राउंड पे सच ढूंढते हैं। दिस इज इंडिया फर्स्ट रिपोर्ट्स।